नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर न्यू होप क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ का पहला वीडियो है, इसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और जिसमें आपको हम बताएंगे कि शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हम चलिए देखते, शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से लेकर के आपसे कहा जाए कि 50 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि शून्य किन किन संख्याओं से बनता है। ध्यान रखें, शून्य किन किन संख्याओं से बनेगा। जैसे अगर हम 1 और 2 की मल्टीप्लाई करें या 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें, इन संख्याओं में शून्य नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, 2 और 5 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, शून्य बनता है। जैसे कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा, इसके अंत में क्या होगा, एक शून्य आएगा। एक ये ध्यान रखेंगे कि हम 5 और 2 में से किससे अंतिम संख्या को भाग देंगे, तो हम उस संख्या से भाग देंगे जिसकी संख्या कम बार आई हो। जैसे इसमें देख लें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 अगर देखते हैं आगे करके, तो इसमें 2 एक बार आया है, फिर इसमें 2 बार 2 आया है, फिर इसमें 2 एक बार 2 आया है, फिर इसमें 3 आया है। अब यहाँ पर देख लें, 2 और 5 में देखें किसकी संख्या अधिक बार आई है, तो हमें ज्ञात होता है कि अधिक बार संख्या 2 आई है और कम बार संख्या आई है 5। तो जो संख्या कम बार आई है उसी संख्या से हम अंतिम संख्या को भाग देंगे। इससे क्या होगा, 50 को यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद यदि संख्या यहाँ पर जिसे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या अगर 5 से ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, फिर उस संख्या को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। 10 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो वो शून्यों की संख्या आपकी 12 आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा हो 1 × 2 × 3 से लेकर के आपसे कहा जाए 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे। जैसा कि हम पहले वाले सवाल में बता भी चुके हैं कि किससे डिवाइड करना है इसको, तो हम देखते हैं डायरेक्टली सवाल पे आते हैं। इस पे देखें कि अंतिम संख्या क्या लिखी है, 100 लिखा हुआ है। यदि 100 को हम इसमें आगे देखेंगे हम कि इनमें सब में जो है 2 की संख्या अधिक बार आई है, और हमने पहले भी बताया है क्वेश्चन में कि 2 और 5 में देखेंगे संख्या कि कौन कितनी अधिक बार आई है। तो इसमें हम देखेंगे कि 100 तक की संख्या 2 अधिक बार आई है और 5 कम बार आया है। और हमने आप लोगों को बताया है कि जिसकी संख्या 2 या 5 में से कम है उसी से हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे, तो ये कटेगा 20 बार में डिवाइड हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 5 से ज़्यादा है तो एक बार और हम इसके डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। जिससे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी है, कोई भी संख्या हो, चाहे यहाँ पे हम 100 कर दें, चाहे यहाँ पे हम 500 कर दें, चाहे यहाँ पे 1000 कर दें, सभी में कॉन्सेप्ट फॉलो हमें यही करने हैं। और सभी को हम 5 से भाग करेंगे, और 5 से भाग करने पर क्या होगा कि अगर संख्या यहाँ पर 5 से ज़्यादा आ रही है तो फिर हम उसको 5 से भाग करेंगे, और फिर यदि 5 से कम है तो वहीं पे हम छोड़ देंगे और इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 24, और जो 24 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर संख्या क्रम से हो, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 के रूप में दे रखी हो, अंतिम संख्या का ऐसे 0 निकालने हैं वो बताया हमने। यदि संख्या छोड़ के हो, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे करके आपको दे रखा हो 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इससे पहले जो सवाल हमने बताए हैं उनमें संख्या क्रम से थी, 1 2 3 4 5 करके था। इसमें यह है कि 2 4 6 8 संख्या छोड़ के हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 2 और 1 का गुणनफल है, इसमें क्या है 2 और 2 का गुणनफल है, इसमें क्या है 2 और 3 का गुणनफल है। तो हम ये देखेंगे कि सभी में क्या है, 2 कॉमन मिल रहा है, सभी में क्या है 2 कॉमन मिल रहा है। इसके पास 2 और 4, फिर इसके पास जो हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 सभी में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 इससे कॉमन ले लिया हमने, 2 की पावर कितना 50 बार लिखा जाएगा, तो ये हो गया आपका। बाकी संख्या क्या बनेगी, बाकी संख्याएं सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएंगी सब, 1 × 2 × 3 × 4, अगला 5 आएगा। फिर ऐसे करते करते कितना हो जाएगा आपका
50 तक की संख्याएं ये बन जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर सेम संख्याएं पहले क्वेश्चन की तरह बन गई, तो अंतिम क्या संख्या आई हमारी 50। अब सेम वही कंडीशन 50/5। अब देखिए यहाँ पर 2 जो आया है 2 की पावर 50 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 50 बार आया है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10 आएगा। और हमने आपसे बताया था कि यदि संख्या ये 5 से ज़्यादा है तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, तो फिर 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लें, कितना आंसर आएगा हमारा, जो आंसर होगा वो 12 शून्य की संख्या अंत में हमारे इस सवाल में आएगी। जैसे अगला क्वेश्चन देख ले, इसी में जैसे इसमें 12 आंसर हमारा आ जाएगा, ये आपका आंसर 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, आपसे कहा जाए कि अगर कहा जाए कि आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपसे कहा जाए 4, 8, 12, 16 से लेकर के आपसे 400 तक की संख्याओं में आपसे पूछा जाए कि कितने शून्य होंगे इसमें, तो सेम वही कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह होगी। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सभी में 4 और कॉमन मिल रहा है सभी में। इसमें क्या है 4 गुणे 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणे 4 हो जाएगा, और अंत में देखेंगे हम इसके पास तो हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 4 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 सभी में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन बन जाएगी, नॉर्मल सा क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर के कितना बन जाएगा हमारा 100 तक की संख्याएँ बन जाएंगी। फिर वही कंडीशन अपनाएंगे इसमें कि सबसे अधिक बार कौन आया है, उसको तो हम भाग करेंगे नहीं, कम बार जो आया है और कम संख्या किसकी है 5 की है, तो हम 100 को फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा उसका 20 आ जाएगा। इसके बाद 20 संख्या 5 से ज़्यादा है, फिर इस 20 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4 आएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर ये 5 से कम है, तो इसका मतलब है आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 24। जो आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर जो होगा वो सही आंसर हमारा इसका होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम अगर आपसे दे रखा है 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे 28 से लेकर के आपसे कहा जाए कि 280 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने बताया था, तो आपको इतनी लंबी गुणा करने या भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली देख ले इस संख्या से क्या करें, 7 से काटने कितना जाएगा आपका यहाँ पर 40 आएगा। अब इस 40 को क्या करेंगे आप, सबसे जो अधिक बार इसमें आया है वो क्या होगा आपका 2 होगा, उसके बाद जो कम बार आया है वो आपका 5 होगा, तो हम क्या करेंगे 40 को डायरेक्टली 5 से भाग दें, कितना जाएगा आपका 8 5 40 कट जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 5 से ज़्यादा है तो एक बार में और कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें, कितना आंसर आ गया आपका 9। जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर से लेकर के आपसे कहा जाए कि 100 तक का स्क्वायर, आपसे कहा जाएगा इन संख्याओं में कितना शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे इसमें कहा जाए आपसे, तो क्या करेंगे हम 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4 और लास्ट में है 100 की पावर 2 लगी हुई है। ध्यान दें इससे पहले हमने क्या बताया था कि अंतिम संख्या को हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं, और 5 से भाग देने का कारण हमने बताया था कि जिसकी संख्या कम बार होती है उसी से हम अंतिम संख्या को भाग देंगे। तो सेम कंडीशन इसमें यही करेंगे हम, 100 को हम 5 से भाग दें तो कितना जाएगा आपका 20 आएगा। फिर 20 को हम क्या करेंगे 5 से भाग दें, कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितना आंसर आया इसका 24 आया है। यदि 24 आया है और जितनी पावर सभी की लगी है, जितनी पावर हो, यहाँ पर 2 पावर लगी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 आंसर आएगा, 48 आंसर आएगा, और जो शून्यों की संख्या जो होगी वो 48 आएगी। यदि यहीं पर आपसे कहता कि पावर 3 लगी होती, पावर 3 अगर लगी होती तो हम क्या करते सभी में, यहाँ पे पावर अगर 3 होती सभी की, पावर 3 होती सभी की यहीं पे, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसका जो आंसर आया था अभी हमने बताया था इसके 24 आंसर आया था। 100 तक की संख्याओं में शून्य कितने होंगे, तो शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे 24।
24 शून्य होंगे इसमें। अगर पावर 2 थी यहाँ पर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई। अगर पावर 3 हो गई अब है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 3 6 और ये हो जाएगा 7। कितने जीरो बन जाएंगे इसमें? 72 जीरो बन जाएंगे आपके। तो ये होगा कि अगर पावर 3 है तो इसमें 72 शून्यों की संख्या अंत में होगी। इसी प्रकार अगर 4 पावर लगी है तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम इसको। अगर यहाँ पर लगी पावर 5 हो, 6 हो, जितनी भी पावर लगी हो उन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हम करा देंगे और सभी का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि संख्याएं की पावर अगर सेम है, जैसे 2 की पावर अभी बताया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर पावर सेम लगी है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? पावर अगर सेम हो तब क्या करेंगे? इससे पहले क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा, यदि पावर चंद सभी की हों, जैसे 1 की पावर 1 है गुणे 2 की पावर 2 है गुणे 3 की पावर 3 है गुणे 4 की पावर 4 है, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अगर दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 की पावर, आपसे कहा कि 35 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। इसमें क्या करेंगे हम? एक ही अंतिम संख्या देखें कौन सी लिखी है? 35 लिखी है, 35 संख्या लिखी है और सभी की पावर अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, कितना जाएगा? 5 और क्या होगा आपका? 7 होगा। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 5 और प्लस जो अंतिम संख्या होगी उसको लिख लेंगे हम, 35 और प्लस 5 लिख लें, बटे कितना कर दें हम? 2। और फिर जो सेकंड संख्या आपकी आई है जिसका फैक्टर होके उसको इधर लिख दें हम, 7 में कर दें। और प्लस में ध्यान रखें कि प्लस में हम क्या जोड़ेंगे इसमें? तो जोड़ना इसमें क्या है? देखें यदि संख्या ये कितने हैं? 35 तक है तो इसको हम क्या करेंगे? 25 के फैक्टर बनाएंगे हम। कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी होती है उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। तो 25 हो गया, 25 के बाद 50 के बाद 75 के बाद 100, 100 के बाद 125, मतलब इस तरीके से हम इसको फैक्टर में हम संख्या को जोड़ते हैं। अब जोड़ना कैसे है? अब देखें यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, 35 जो संख्या है वो 50 से कम है तो हम कितना जोड़ सकते हैं इसमें? है 25 जोड़ सकते हैं। तो 25 इधर आप इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका? 35 5 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 बटे कितना हो गया? 2 गुणे 7 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 140 और प्लस कितना हो जाएगा? 25। जो इसका जो आंसर होगा वो 5 6 1, मतलब कि 165 जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसमें कह सकते हैं कि हम कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर के 35 की पावर 35 में अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वो 165 शून्य आएंगे इस सवाल में, और जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 से लेकर के आपसे कहा जाए कि 50 की पावर 50 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था हमने, क्या करेंगे? इसके आप फैक्टर में तोड़ दें, कितना होगा? 5 और 10। इसको हम क्या करेंगे? 5 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 और 10 आएगा। क्या करेंगे हम? 5 और प्लस क्या संख्या अंतिम है? अंतिम संख्या हमारी है 50, तो हम 50 को लिख देंगे, बट्टे कितना कर दें हम? 2। और यहाँ पर जो फैक्टर होके 10 आया है उसको लिख देंगे। अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जोड़ना कितना है, तो अभी हमने बताया था आपको कि 25 के मल्टीपल जो होंगे 25, फिर 50 होगा, फिर 75 होगा, फिर 100 होगा। इस तरीके से अगर जितनी संख्या यहाँ पे लिखी है उससे हमें अधिक नहीं जाना है, उतनी संख्याओं तक हमें 25 तक इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है? संख्या है 50 तक। अब यहाँ पर इसमें 25 भी आएगा और इसमें 50 भी आएगा, और आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये संख्या 50 से बड़ी है। 50 से यहाँ पे कोई भी संख्या, कोई जरूरी नहीं 50 ही हो, कोई भी संख्या यहाँ पे हो, हमें उससे आगे नहीं जाना हमें है। तो हम क्या करेंगे? 25 और 50 दोनों को हम ऐड कर देंगे, 25 और प्लस 50 दोनों को ऐड कर देंगे हम। वही कंडीशन अपनाएंगे, इसको डिवाइड कर दें, इससे कितना आएगा? 5। इनको जोड़ लें, कितना हो जाएगा आपका? 55 इंटू कितना हो जाएगा? 5 और प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा आपका। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा आपका? 275 आएगा, और प्लस 75 इसमें जोड़ दें, क्या हो जाएगा आपका? 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14, और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक बचेगा, और 2 और एक कितना हो जाएगा आपका?
3 हो जाएगा। तो जो इसका जो आंसर आएगा आपसे कहेगा कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर के 50 की पावर 50 तक में कितने शून्यों की संख्या होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 350, जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, कि जिससे कि एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए हम कल भेजेंगे फिर, और जिससे कि आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें, और इसीलिए लगातार आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।